ए मेरे अल्लाह या रब्बल आलमीन, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन्हें अपने बच्चों के सर पर सलामत रखें, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और जो इस जहाँ से चले गए हैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। आमीन सुबह आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और खुर्रम शाद आबाद रखे। आज मेरे वालिद मरहूम की बरसी है। उन्हें हमसे बिछड़े हुए 17 साल हो चुके हैं। मैं इसी सिलसिले में आज चने का पुलाव खुद घर में बना रही हूँ और उसके साथ जर्दा बना रही हूँ। मैंने कहा ये छोटी वीडियो भी आपसे शेयर कर देती। कुछ घंटे पहले इस्लामाबाद में ज़्यादा सर्दी होती है तो मैं रात को चने नहीं भिगोए, मैंने अर्ली मॉर्निंग में भिगोए। वो भी कोसा पानी कहते हैं, वार्म वाटर कहते हैं इसे, बहुत कोसा भी नहीं, थोड़ा सा गर्म, उसमें भिगोए हैं। अच्छी तरह धो के पानी में भिगोए। देखिए ये चने फूल भी गए, क्योंकि यहाँ पर चने ये दालें बहुत मुश्किल से गलती हैं, बहुत देर टाइम लगता है। चना पुलाव बनाने के लिए मैंने बासमती राइस लिए हैं 5 कप। 1 कप है 250 ग्राम रखा था, वो मैंने लिया है। और ये जो गरम मसाले होते हैं, सारे गरम मसाले ये मैंने लिए। ये है यखनी, और ये चने मैंने धोकर अच्छी तरह इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शामिल करूँगी ताकि ये थोड़े से हल्के से इसका अंदर भी नमक आ जाए चनों के अंदर, वरना बहुत फीके फीके रहते हैं। बॉयल चने में डालूंगी क्योंकि इससे इसका जायका भी बहुत चनों के अंदर आता है, खुशबू आ जाती है। मैंने इसे इसका लिड कवर करके रख दिया है प्रेशर कुकर को। चनों को बॉयल होते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। चेक करते हैं, इतना बस दाना रखना है, ज़्यादा नरम नहीं करना। अगर ज़्यादा नरम करेंगे चावलों में वो बिल्कुल चूरा सा हो जाता है। इतना बस रखना है। ये तकरीबन 20 मिनट लगे हैं इस्लामाबाद में ये प्रेशर कुकर में पकने में। चनों में से पानी निकाल कर चने इसके अंदर ही रख दूंगी मैंने पानी निकाल दिया चनों में से। अब चना पुलाव की प्रिपरेशन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, प्याज है। प्याज को बहुत बारीक काटना है, बहुत ही बारीक, क्योंकि इसको ब्राउन करना है। जितना बारीक हो सके उतना बारीक करना है। चने के चावल बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें काट के रखनी है। ये प्याज बारीक काटने हैं, हरी मिर्चें, जिस तरह मुझे चीज़ चाहिए मैंने तैयार कर ली। चना पुलाव की कुकिंग की तरफ आते हैं। ये मैंने देगचा बिल्कुल ड्राई कर दिया है। अब इसमें ऑयल मैं शामिल करूँगी। मैं लूँगी डालडा घी, इसमें बहुत अच्छे चावल बनते हैं। गरम कर लिया, अब इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा कुरकुर हो जाए ताकि अब मैं घी में ये प्याज मैंने जो काटा है ये शामिल कर, सिर्फ प्याज इसे मैंने ब्राउन करना है। ये प्याज ब्राउन होने के करीब है। बेकिंग पेपर इस पर फैला देंगे अच्छी तरह। सारे जितने मुझे चाहिए थे मैंने ये निकाल दिए, बाकी मैंने देगची के अंदर ही छोड़ दिए। अब ये जो ब्राउन प्याज मैंने रखे थे देगची में, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं जो टमाटर मैंने काटे हैं वो शामिल करूंगी ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर गल जाए। थोड़ी सी ना लाल मिर्च भी शामिल करूंगी। बिल्कुल फीके फीके से नहीं बनाने वाले। ये
जैसे बिरयानी बनती है थोड़ा सा उस तरह के स्टाइल में मैंने बनाना है। अब इसमें मैं सॉल्ट भी शामिल करूँगी। सॉल्ट को बाद में भी चेक कर लेंगे कि कितना कम है, तो फिर पहले तो मैं कम नहीं शामिल करूँगी। और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए, थोड़ा सा मामूली सा, ज़्यादा नहीं। मैंने मसाले डाले इसलिए इसमें थोड़ा पानी शामिल करूँगी ताकि ये गल जाए, मसाले ना कच्चे ना रह जाए। इसका मैं ढक्कन कवर कर देती हूँ। मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब इस वक्त मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी। जो यखनी मैंने रखी हुई है, यखनी शामिल करके इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। जब भी आप ये यखनी है इसलिए इसे ना ड्राई नहीं करना, अगर ड्राई करेंगे तो सारा असर निकल जाएगा। अब इसी यखनी में जो चने बॉयल किए थे मैंने, वो चने इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें 250 ग्राम 1 पाव चने बॉयल शामिल किए हैं। 1.25 किलो चावल है मेरे। चने दूर दूर ही अच्छे लगते हैं, बहुत पास पास भी नहीं इतने अच्छे लगते हैं। और ये पानी इसमें गर्म अच्छा हो गया। अब मैं यहाँ पर चावल ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करके इसके पानी को चेक करना है मैंने। पानी थोड़ा चावलों से ऊपर ही रहे, अभी इसमें कम लग रहा है। इसमें पानी कम है। मैंने इसमें 6 कप पानी ये वाले डाले थे, 6 कप ही चावल थे। तो अब मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ पानी, लेकिन गर्म पानी कर रही हूँ, ठंडा पानी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 8वां कप पानी का ऐड कर रही हूँ। चावल के हिसाब से पानी ऐड करते। चावलों का अपना हिसाब होता है, हर चावल अलग होता है, डिफरेंट होता है। कोई कम पानी में होता है, पकता है, कोई ज़्यादा में। इसलिए इसका कोई नहीं परफेक्शन होती कि चावलों में कितना पानी डालना चाहिए। अपने हिसाब से जो घर में चावल आते हैं, एक दफ़ा पकते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है। आ जाए फिर मैंने इसका ढक्कन ढकना है। बॉयल आ गया है एक, इसको मैं ढक कर और दम से ज़रा ऊपर वाली आंच करूँगी। चावलों को दम पर रखने से पहले मैं इसमें हरा धनिया जो मैंने काटा था वो इसमें शामिल करूँगी, हरी मिर्चें। इसका बहुत ज़बरदस्त अरोमा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत इसका जायका बढ़ा देती है। इसको ना थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि सारी खुशबू रच बस जाए इसके अंदर। और ये जो प्याज मैंने किए थे इसमें ब्राउन, ये भी इसमें ऐसे करके फैला दूंगी, थोड़े थोड़े करके ऐसे। अब मैंने चावलों को दम दे दिया है। नीचे मैंने तवा रखा है और दम पर रख। चावल तैयार हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त मज़े के पके हैं और इसका दाना दाना चावलों का आ लेता है।